नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन धीरज सर में आप सभी का स्वागत है। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो चर्चा चल रही थी वो थी जीवन परिचय से संबंधित। आज हम बात करते हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी के संदर्भ में और देखते हैं इनके जीवन परिचय। और ये बड़े दिलचस्प व्यक्ति भी रहे हैं। कहानियां देखो इनकी एक से एक बहुत अच्छी अच्छी कहानियां रही हैं जो हमारे जीवन में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले पढ़ी थी लेकिन आज भी वो कहानियां उन्हें याद हैं। जैसे आज हम चर्चा करें इनके जीवन परिचय की, तो इनका जो जन्म है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। अब बात करें शिक्षा की, तो इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी और इनका मूल नाम था धनपत राय था और इनके पिताजी अजायब राय थे। ठीक है, भाषा की बात करें तो इन्होंने हिंदी व उर्दू दोनों ही भाषा, उर्दू में भी इन्होंने रचना लिखी है और हिंदी। रुचि की बात करें तो इनकी रुचि साहित्य में रही है। निधन इनका 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो देखिए सबसे पहले हम उपन्यास पे चर्चा करें तो उपन्यास में इनका गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, वरदान और मंगलसूत्र, निर्मला और प्रेमाश्रम ये इनके मुख्य उपन्यास रहे हैं। अब आगे हम बात करें तो इनके कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कहानियां जो हैं हर व्यक्ति को याद है। आज भी हम बात करें तो दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ठीक है, कफन, ईदगाह, जुलूस, आखिरी मंजिल और ज्वालामुखी, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां रही। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे नमक का दरोगा, ये इन्हीं की कहानी थी। ठीक है, और पूस की रात। नेक्स्ट बात करें इनके कहानी संग्रह में, 2 कहानी संग्रह मुख्य रहे, सोजे वतन और मानसरोवर। ठीक है, देखो सोजे वतन के बारे में हम चर्चा करें तो देखो 1908 में ये प्रकाशित हुई थी और इसका बात करें तो देश का दर्द, यानी इसमें जो हमारे उस समय की जो देश की व्यवस्था थी उसके बारे में बता रखा था। तो इसका क्या, देश का दर्द। और इस रचना को पढ़ने के बाद लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई, क्रांतियां होने लगी, तो अंग्रेज सरकार ने इन पर क्या कर दी, रोक लगा दी। इस कारण से ये रचनाएं जो हैं नाम बदलकर करने लगे। उसके बाद बात करें मानसरोवर, ये 8 भागों में प्रकाशित हुआ। ये इनके मरणोपरांत, यानी ये जब मर गए उसके बाद इनका ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ 8 भागों में, मानसरोवर। अब बात करते हैं नाटक की, तो करबला और संग्राम इनके प्रमुख नाटक रहे। पत्रिकाओं की बात करें तो पत्रिकाओं में माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, ये इनकी पत्रिकाएं रही हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं इनका बारे में, तो सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र देने के बाद ये लेखन कार्य में खुद को समर्पित कर दिया। कि इन्होंने, प्रेमचंद जी ने, ये उर्दू में नवाब राय के नाम से रचनाएं करते थे। उर्दू में जो इन्होंने रचनाएं लिखी वो किसके नाम से की, नवाब राय के नाम से की। हिंदी में तो प्रेमचंद के नाम से रचनाएं हो ही रही थी। अगर हम बात करें आगे तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की थी। जैसे पूछा जाए कि उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने प्रदान की, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अब बात कर रहे इन्होंने साहित्य में, इनके जितने भी साहित्य रहे, रचनाएं रही, उनमें देखो किसानों से संबंधित, दलित, नारियों की वेदना और हमारे जो वर्ण व्यवस्था है, इनकी कुरीतियां, जो बुराइयां थी, उनका मार्मिक चित्रण किया गया था है। ठीक है, अब बात करें इन्होंने समाज सुधार के बहुत से कार्य, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यास एवं कहानियों की भी रचना किए, जिसमें समाज सुधार से बारे में बात हो गई, देश प्रेम से संबंधित बात हो गई, जैसे राष्ट्रीय भावना की जो हम बात करते हैं, इनसे संबंधित कहानियां और उपन्यास इन्होंने लिखे। अब देखिए इनके बारे में अगर हम चर्चा कर लेते तो जब ये 15 साल के थे तब इनके पिताजी ने इनकी जो शादी है इनसे बड़ी उम्र की महिला से करवा दी थी। ठीक है, अब देखिए फिर शादी के 1 साल बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो प्रेमचंद जी विधवा विवाह का समर्थन करते थे। किसका समर्थन करते थे, विधवा विवाह का करते थे। 1906 में
अपनी प्रगतिशील परंपरा को जीवन में ढालते हुए इन्होंने जीवन में उतारा, यानी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा विवाह किया, और दूसरा विवाह एक बाल विधवा थी, यानी बचपन में विधवा हो गई थी, उसके साथ उनका नाम था शिवरानी देवी, उनसे विवाह किया। अब देखिए शिवरानी देवी थे, इनके पिता एक बड़े जमींदार थे, यहां से इन्हें आर्थिक सहायता भी मिली। तो यहां से अध्यापक के बाद इनका प्रमोशन हुआ और स्कूलों में डिप्टी इंस्पेक्टर बने और जैसे जांच वांच करने जाते थे। और इस दौरान ही इनकी जो 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, यानी छपा था, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए आज हमने जो चर्चा की प्रेमचंद जी से संबंधित, उनके जीवन परिचय से संबंधित हमने जो बात की है, उनकी रचनाएं, उनका विवाह के संदर्भ में बात की, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु, उनके कहानी संग्रह कौन कौन से थे, प्रसिद्ध रचना कौन सी रही, ठीक है, उसके बारे में। ऐसे ही हमारे आगामी वीडियो आप तक प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।